नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ उज्जवल सिंह और रुक करेंगे बिहार झारखंड बुलेटिन का। बिहार झारखंड बुलेटिन में बात होगी कैमूर की, जहां नुआओं में ट्रैक्टर पलटने से चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। आगे बात करेंगे पाकुड़ की, जहां जनगणना 2027 की तैयारियों के लिए चार्ज पदाधिकारियों का 3 दिवसीय प्रशिक्षण हुआ शुरू। ऐसी ही तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। हजारीबाग में उत्तरी छोटा नागपुर क्षेत्र के 2 रेंज के पुलिस अधिकारियों के साथ बोकारो रेंज के आईजी सुनील भास्कर ने उच्च स्तरीय बैठक की। यह बैठक आगामी त्योहार रामनवमी और ईद की तैयारियों के मद्देनजर अहम बताई जा रही है। बैठक में उत्तरी नागपुर रेंज के सभी एसपी शामिल हुए और क्राइम रिव्यू मीटिंग आयोजित की गई। आईजी सुनील भास्कर ने पिछली बैठक में लाए गए एजेंडों पर किए गए कार्यों की समीक्षा की और जिले में अपराध की स्थिति की जानकारी ली। बैठक में दिशा निर्देश दिए गए कि अपराध नियंत्रण पर विशेष दिशा निर्देश जारी किए गए। सभी एसपी को अपने क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने और पुराने मामलों की जांच जल्द पूरी करने के निर्देश दिए गए। आगामी रामनवमी और ईद के त्योहार को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा के विशेष इंतजाम भी किए गए। बैठक के दौरान पुलिस अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि त्योहारों के दौरान किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए सभी आवश्यक सुरक्षा उपाय समय रहते किए जाएं। देखिए, ऑर्गेनाइज क्राइम पे हम लोग अभी डिस्कशन कर ही रहे थे। तो संगठित अपराध में जो भी जो गैंग्स हैं वो ऑलरेडी आइडेंटिफाइड हैं और उनके जो मेंबर्स हैं जो जेल के अंदर हैं या फिर जेल के बाहर हैं, उस पर हम लोग निगरानी रखे हुए हैं और उसमें कंट्रोल सीसीए एक्ट जो है उसके तहत हम लोग उन पर कार्रवाई कर रहे हैं। जिला बदर की कार्रवाई कर रहे हैं, थाना हाजिरी कार्रवाई कर रहे हैं। इवन जो जेल में बंद है उनको हम लोग निरुद्ध भी कर रहे हैं। तो इसके अलावा ई प्रिजन है, ई प्रिजन के माध्यम से भी हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं जो क्रिमिनल्स बेल आउट हैं, ताकि उनकी गतिविधियों पर हम नज़र रख सकें और किसी प्रकार का वो अपराध दोबारा ना कर सकें। सर, सबसे विशेष रूप से साइबर अपराध में आपने देखा होगा कि प्रतिबिंब ऐप के माध्यम से जो भी इस तरह के फ्रॉड कॉल्स हैं जो ओरिजिनेट हो रहे हैं हम लोग के एरिया से, उसको हम लोग ट्रैक कर रहे हैं। और आपने देखा होगा कि हाल के दिनों में बहुत अच्छा कार्य हुआ है, चाहे वो धनबाद के डिस्ट्रिक्ट में हो, हजारीबाग में हो, बोकारो में हो, गिरिडीह में हो, सब जगह आप देख रहे हैं कि साइबर क्रिमिनल्स की गिरफ्तारियां हो रही हैं। हम लोग एस ड्राइव्स भी लगातार चला रहे हैं, जिसमें कि वारंट्स को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, क्रिमिनल्स की अरेस्टिंग कर रहे हैं, इंक्लूडिंग साइबर क्रिमिनल्स। तो मैसेज इज़ वेरी क्लियर अगेंस्ट साइबर क्रिमिनल्स कि इस क्षेत्र को हम लोग आपको यूज़ नहीं करने देंगे फॉर साइबर फ्रॉड्स। मंगला जुलूस बहुत ही शांतिपूर्वक ढंग से हजारीबाग जिला में आयोजित किया गया है और हम लोगों ने डेट्स ऑलरेडी निर्धारित है पूर्व से। तो हम लोग उसमें डिप्लॉयमेंट ऑफ मजिस्ट्रेट और फोर्स हम लोग द्वारा किया गया है और जितने भी SOPs हैं उसको हम लोग फॉलो कर रहे हैं। लोगों से हम लोगों का निवेदन है कि आप भी प्रशासन और पुलिस के साथ सहयोग करें और इस पर्व को अच्छे से पीसफुली और भाईचारे के साथ मनाएं। आज हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में मैं आया हूँ। यहाँ पे जोनल लेवल जो है क्राइम मीटिंग चल रही है, जिसमें कि DIG हजारीबाग, DIG बोकारो भी हैं और जोन के सारे SPs उपस्थित हैं। तो इसमें हम लोग जो लास्ट टाइम जो हम लोग जो क्राइम मीटिंग किए थे उसमें जो एजेंडा पॉइंट्स थे उस पर क्या कंप्लायंस हुआ है, क्या गतिविधि हुई है, क्या कार्रवाई हुई है, उसको आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। साथ ही जो आपका ईद का पर्व है, रामनवमी का पर्व है, तो उसमें किस तरह से उसको पीसफुली सारे ज़िलों में हम लोग इसका आयोजन करवाएंगे, उस संदर्भ में भी हम लोग विचार विमर्श कर रहे हैं और क्या गाइडलाइंस होनी चाहिए, क्या डायरेक्शंस होनी चाहिए, उस पर हम लोग भी डिस्कशन कर रहे हैं। हजारीबाग से सी न्यूज़ संवाददाता मुकेश की रिपोर्ट। कैमूर जिले के नुआ गांव प्रखंड में मुख्य मार्ग पर शुक्रवार को एक गंभीर दुर्घटना हो गई। तेज गति से चल रहे ट्रैक्टर के अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गड्ढे में पलट जाने से चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि वाहन को काफी क्षति पहुंची। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रैक्टर नुआव की ओर जा रहा था। अचानक सड़क पर किसी अवरोध या मोड़ पर संतुलन खोने के कारण वाहन अनियंत्रित हो गया और पलट गया। ट्रैक्टर पलटते ही तेज आवाज हुई, जिसे सुनकर पास के खेतों में काम कर रहे लोग मौके पर दौड़े। स्थानीय ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए मलबे में दबे चालक को बाहर निकाला और निजी वाहन से नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र भी पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद घायल चालक को बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है।
घटना की सूचना मिलते ही नुआव थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन शुरू कर दी। पुलिस ने क्रेन की मदद से पलटे ट्रैक्टर को सड़क से हटवाया ताकि यातायात बाधित न हो। अधिकारियों का कहना है कि दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है कि क्या यह तकनीकी खराबी थी या मानवीय लापरवाही। कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता नमो नारायण चतुर्वेदी की रिपोर्ट। संयुक्त ग्राम सभा मंच बरवाडीह के तत्वाधान में ग्राम मंडल से लातेहार तक आयोजित 10 दिवसीय पदयात्रा में क्षेत्र के विभिन्न गांवों से बड़ी संख्या में महिलाएं और पुरुष शामिल हुए। पदयात्रा के दौरान प्रतिनिधि मंडल ने गारू अंचलाधिकारी को विभिन्न मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा। उनकी मांगे और मुद्दे थे कि वन अधिकार कानून 2006 के तहत लंबित सामुदायिक और व्यक्तिगत दावों का शीघ्र निपटान हो। सरकारी आंकड़ों के अनुसार कुल 7,384 दावे जमा हुए, जिनमें से 3,599 अभी लंबित हैं। लगभग 1,800 व्यक्तिगत अधिकार और शेष सामुदायिक अधिकार के दावे हैं। शहीद नीलांबर पीतांबर उत्तर कोयल जलाशय परियोजना के कारण 7 गांवों के लगभग 780 परिवारों के विस्थापन की स्थिति है। पलामू व्याघ्र परियोजन क्षेत्र में हिरण पार्क, ग्रास प्लॉट और टाइगर सफारी के कारण ग्रामीणों के अधिकार प्रभावित हुए हैं। पदयात्रा के दौरान ग्रामीणों ने जल, जंगल और जमीन पर ग्राम सभाओं के अधिकार को सुनिश्चित करने की भी जोरदार मांग उठाई है। मंच ने प्रशासन से अपेक्षा जताई कि लंबित दावों का शीघ्र निपटान हो और ग्रामीणों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित की जाए। जैसे मतलब सार्वजनिक जो वन पट्टा मिलना चाहिए वह अभी तक नहीं मिल रहा है। बहुत दावा पत्र जो है कि जमा किया गया है और व्यक्तिगत दावा पत्र भी नहीं दिया जा रहा है, जिसमें सरकार एवं विभाग के अधिकारियों की मनमानी के चलते आम जनता को जो लाभ मिलना चाहिए वह नहीं मिल पा रहा है, जो अधिकार मिला है हम लोगों को। इसलिए जो है कि हम लोग यह पद यात्रा के माध्यम से अधिकार लेने के लिए लोगों को भी जागरूक कर रहे हैं और सरकार को भी चेता रहे हैं, ताकि सरकार जो है हम लोगों को मांग को पूरी करे और अपना अधिकार को दे सके। हम लोग जो है कि 8 तारीख से पद यात्रा है सरकार के मनमानी और वन विभाग के गलत रवैये के खिलाफ, जो एक पद यात्रा के माध्यम से हम लोग बरवाडीह, बेतला, छिपादोर होते हुए आज अंचल कार्यालय गारू पर पहुंचे हैं, जहां पर हम लोगों ने अंचलाधिकारी को मांग पत्र दिया है। कहाँ से आप लोग यात्रा आ रहे हैं इधर? हम लोग का यात्रा मंडल गांव से शुरू हुआ है, जो विभिन्न गांवों का भ्रमण करते हुए छिपादोहर पश्चिमी रेंज कार्यालय का घेराव करके हम लोगों ने मांग पत्र दिया। बरवाडीह अंचल कार्यालय को घेर कर हम लोगों ने मांग पत्र दिया और आपको बेतला भी वन कार्यालय को घेराव करके हम लोगों ने मांग पत्र दिया और कि छिपादोहर पूर्वी वन कार्यालय को भी हम लोगों ने घेराव करके वहाँ मांग पत्र दिया। अब हम लोग गारू अंचल कार्यालय के पास है। इसके बाद हम तमाम जो लोग आए हैं गांव से पद यात्रा में शामिल होकर वन विभाग गारू जाएंगे और वहां पर मांग पत्र देंगे। क्या क्या मुख्य मांगे हैं आप लोगों? मुख्य मांग यही है कि सामुदायिक और व्यक्तिगत वन भूमि पट्टा के साथ साथ जो सरकार के जन विरोधी रवैया है, देखिएगा कि पैसा कानून लागू हो गया, लेकिन नियमावली इतना कमज़ोर है कि वो गांव के लोगों को उतना मजबूत अधिकार नहीं देता है। इन तमाम सवालों को लेकर हम लोग मांग पत्र सभी जगहों पर दे रहे हैं और 17 तारीख को ये जो है कारवां, ये पैदल यात्रा पहुंचेगा लतेहार और लतेहार में पहुंच के समाहरणालय का घेराव होगा और डीसी को मांग पत्र सौंपा जाएगा। तो इस यात्रा से आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं? इस यात्रा से हम संदेश जा रहे हैं कि जल जंगल जमीन की लड़ाई जो है या आपके हक अधिकार की जो लड़ाई है, बगैर संघर्ष के मिलने वाला नहीं है। सरकार निरंकुश हो चुकी है, जनता की आवाज़ कतई नहीं सुन रही है। लातेहार से सी न्यूज़ संवाददाता बबलू खान की रिपोर्ट। लोहरदगा जिले की विभिन्न मस्जिदों में रमज़ान के पाक और मुबारक महीने के आखिरी जुमे पर बड़ी तादाद में नमाजियों ने अलविदा की नमाज अदा की। नमाजियों ने इबादत के दौरान मुल्क में अमन, भाईचारा और खुशहाली के लिए दुआएं भी मांगी। किस्को प्रखंड क्षेत्र के नूरी नवाडी, किस्को, होंदगा, कसियाडी समेत अन्य मस्जिदों में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने नमाज अदा की। नमाज के बाद इमामों ने खुतबे में रमज़ान की फजीलत बताई और रोज़ा, नमाज, ज़कात और नेक अमल की अहमियत पर प्रकाश डाला। नमाज अदा होने के बाद लोगों ने एक दूसरे से मुलाकात कर रमज़ान की बरकतों की दुआ की और आने वाली ईद उल फितर को लेकर खुशी और उत्साह का इजहार किया। लोहरदगा से सी न्यूज़ संवाददाता नेहाल अहमद की रिपोर्ट।
थानाध्यक्ष पूजा कुमारी के नेतृत्व में दरोगा सुशील कुमार एवं थाना पुलिस ने रात्रि गश्ती और वाहन जांच के दौरान एक बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने प्रेस का स्टिकर लगी मारुति सुजुकी ऑल्टो कार को रोकने का इशारा किया, लेकिन वाहन चालक ने पुलिस को देखकर गाड़ी तेज गति से भगाना शुरू कर दिया। पुलिस द्वारा पीछा किया गया, लेकिन चालक वाहन छोड़कर अंधेरे का फायदा उठाते हुए सड़क से खेत में कूदकर फरार हो गया। वाहन की जाँच में 945 बोतल नेपाली देशी रिलैक्स शराब बरामद हुई। वाहन और बरामद शराब को जब्त कर थाना लाया गया और आगामी कार्यवाही की जा रही है। थाना अध्यक्ष पूजा कुमारी ने बताया कि गुप्त सूचना मिलने के आधार पर पुलिस टीम को विभिन्न स्थानों पर जाल बिछाया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप यह बरामदगी हुई। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता नवेंदु की रिपोर्ट। भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित जनगणना 2027 के सफल एवं सुव्यवस्थित क्रियान्वयन को लेकर सूचना भवन के सभागार में 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन उपायुक्त मनीष कुमार और जनगणना कार्य झारखंड के सहायक निदेशक राम भास्कर द्विवेदी ने संयुक्त रूप से किया। प्रशिक्षण में जिले के 6 प्रखंडों एवं नगर निकायों के चार्ज पदाधिकारी, प्रभार पदाधिकारी और संबंधित तकनीकी पदाधिकारी भाग ले रहे हैं। प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को जनगणना की संपूर्ण प्रक्रिया, प्रशासनिक व्यवस्था और तकनीकी पहलुओं की विस्तार से जानकारी दी जा रही है। प्रथम सत्र में जनगणना के उद्देश्य, महत्ता और प्रशासनिक संरचना पर चर्चा की गई। मास्टर ट्रेनर के रूप में बीडीओ हिरणपुर टुडू दिलीप और अंचलाधिकारी संजय कुमार सिन्हा ने प्रतिभागियों को तकनीकी मॉड्यूल, पोर्टल उपयोग और यूजर आईडी निर्माण से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी भी दी। उपायुक्त मनीष कुमार ने अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि जनगणना देश की सबसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक और सांख्यिकीय प्रक्रिया है। इसके आधार पर सरकार विभिन्न विकास योजनाओं का निर्माण और क्रियान्वयन करती है। उन्होंने सभी अधिकारियों को अपने दायित्वों को पूरी गंभीरता और सजगता के साथ निभाने का निर्देश दिया। भी आपके पास एक समराइज शीट आएगा एनिमेटर पे, तो उससे एक बार वो रिव्यू कर लेंगे और रिव्यू करके देख लेंगे कि कोई परिवार मिस तो नहीं है। क्योंकि मकान नंबरिंग पहले ही हो जाएगी, तो जब सेंसस वर्क शुरू करेंगे चलो ऐप में। मास्टर ट्रेनर्स आए हुए हैं और जो भी हमारे चार्ज ऑफिसर्स हैं और जो यहाँ के मास्टर जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर उनकी ट्रेनिंग की जा रही है। राज्य से टीम आई है ट्रेन करने के लिए। जो 2027 का इस बार का जो सेंसस है वो 2 चरणों में होने वाला है और ये डिजिटल सेंसस है। इस बार CMMS पोर्टल बनाया गया है और डिटेल्ड गाइडलाइंस भी आ रही है। इस ट्रेनिंग के बाद फिर फील्ड ट्रेनर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी और मई के पहले हफ्ते से हम लोग हाउस लेवल वेरिफिकेशन का काम चालू करेंगे, जो कि फर्स्ट स्टेप है। एक बार हाउस लेवल वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसमें जो इंसान रह रहे हैं उनका पूरा डेटाबेस तैयार किया जाएगा। तो हमें पूरी उम्मीद है कि ये जो आज प्रशिक्षण 3 दिवसीय चल रहा है, आज से जो शुरुआत हुई, इससे हमारे जितने भी मास्टर ट्रेनर्स और जितने भी ऑफिसर्स हैं जो इसे अटेंड कर रहे हैं, वो पूरी गंभीरता से अटेंड करते हुए जनगणना जैसे महत्वपूर्ण कार्य को बहुत अच्छे से और अपनी कार्य कुशलता को प्रदर्शित करते हुए आगे निर्वाहित करेंगे। कब तक शुरू होने की जो गाइडलाइंस आई थी हम लोगों को, उसके आधार पर जो ट्रेनिंग है वो हम लोग को अप्रैल तक कंप्लीट करा लेना है और मई के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक से ये जनगणना डिजिटल मोड में इस बार जो पिछले सभी जनगणनाओं से भिन्न होगा, इसको हम लोगों को कंप्लीट करना स्टार्ट करना होगा। पाकुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित प्राथमिक और उत्क्रमित विद्यालयों की जर्जर होती स्थिति को लेकर विधायक राम सूर्य मुंडा ने सदन में सरकार का ध्यान आकर्षित किया। विधायक ने कहा कि राज्य के कई ग्रामीण विद्यालयों के भवन बेहद खराब हालत में हैं, जहां पुट्टी, रंगाई पुताई और आवश्यक मरम्मत की तत्काल ज़रूरत है। उन्होंने बताया कि कई विद्यालय भवन इतने पुराने और क्षतिग्रस्त हो चुके हैं कि बच्चों और शिक्षकों की सुरक्षा भी चिंता का विषय बन गई है। कई जगह छत और दीवारों की हालत इतनी खराब है कि किसी भी समय दुर्घटना होने का खतरा है। राम सूर्य मुंडा ने सरकार से अनुरोध किया कि ग्रामीण क्षेत्रों के प्राथमिक एवं उत्क्रमित विद्यालयों की स्थिति का सर्वे कराया जाए। जिन भवनों की मरम्मत संभव है वहां तुरंत मरम्मत कार्य कराया जाए और जो पूरी तरह जर्जर हो चुके हैं वहां नए विद्यालय भवनों का निर्माण किया जाए। खूंटी से सी न्यूज़ संवाददाता शहीद अंसारी की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।